अभी जो हमारी मांगे हैं वो 1 करोड़ और एक सरकारी नौकरी, और जो केस है उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला जाए। और हम केवल मात्र 3 घंटे का हम अल्टीमेट दे रहे हैं सरकार को। अगर 3 घंटे में अगर मांगे नहीं मांगते हैं तो पूरे राजस्थान में भीम आर्मी महाआंदोलन करेगी और सड़कों पे उतरेगी, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और ये सरकार खुद होगी। क्योंकि हम केवल एक मैसेज एक करने का और एक सोशल मीडिया पे लाइव आने के मजबूर मत कीजिए। हम अगर लाइव आ गए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी पूरे राजस्थान की, क्योंकि हर जिले में भीम आर्मी कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है, बहुत मजबूत संगठन है। और एडवोकेट जो हमारे चंद्रशेखर जी भाई साहब है, वो भी खुद अभी लाइव बात करेंगे पीड़ित परिवार से, वो क्या बात रखते हैं, फिर आगे की कार्रवाई हम जारी है। क्या है सर प्रमुख मांगे आप? हमारी प्रमुख मांगे ये है, जो पुरान रेगर हत्याकांड में उसमें लेकर हमारे पीड़ित परिवार को प्रशासन से हमारी प्रमुख मांगे 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिला दिलाने की कृपा करें, और पीड़ित परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें, और आरोपी जितने भी हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे। जय भीम, जय भारत। पुलिस द्वारा अब तक क्या आश्वासन दिया था? पुलिस से अभी तक तो कोई आश्वासन दिया नहीं है। अभी जस्ट मैंने 15-20 मिनट में कलेक्टर साहब से बात करी, तो कलेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मैंने एसडीएम को बोल दिया है, और एसडीएम साहब से जब बात करी और मौके पे बुलाया था, वो एकमात्र जो 8,25,000 की घोषणा की बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सहायता दे रहे हैं, तो ये तो इस परिवार के लिए मतलब आटे में नमक की बराबरी नहीं है। और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और जब तक इस परिवार को अगर मुआवजा नहीं या कोई सहमति नहीं बनती है जब तक, और हाथों हाथ मेरा प्रशासन से यही कहना है कि इसका जो भी फैसला करना है ये ऑन द स्पॉट होगा, भरोसे में कि आप फाइल भिजवा देना ये कर लेंगे, वो काम नहीं चलेगा जब तक इसका फैसला नहीं होता। मैं खुद इन पूरे परिवार के साथ, पीड़ित परिवार के साथ हूँ, और पूरे पीड़ित परिवार को और सभी लोगों का इतना आश्वस्त कराता हूँ कि अगर आपके साथ पुलिस से या किसी प्रशासन से किसी तरह का आपके साथ कोई अगर प्रेशर बनेगा, तो वो सबसे प्रेशर मैं अपने ऊपर लूंगा। आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कंधे से कंधा लगा खड़ा हूँ, और जब तक आप हो मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ। आपका विषय? बद्रीलाल जाट, रालोपा प्रत्याशी, साड़ा रायपुर हमीरगढ़। सर मांग पत्र में प्रमुख मांगे क्या क्या है? जैसा कि अभी आपको ज्ञान जी ने बताया था भीमराव अम्बेडकर के संगठन की सबसे पहली मांग तो यही है कि जो पूरणमल पीड़ित जो मृतक है उसको 1 करोड़ रुपए आर्थिक मुआवजा प्रशासन की तरफ से मिले। आज डीएम साहब चाहे तो एज ए वो सीएम है इस जिले के, वो चाहे तो 1 करोड़ रुपए मुआवजा दे सकते हैं, क्योंकि इस पीड़ित परिवार को मैं इतने करीब से जानता हूँ कि बहुत आर्थिक स्थिति है, बहुत कमजोर परिवार है और बहुत सज्जन परिवार है। आज ऐसे परिवार के साथ में अगर ऐसा हादसा हो गया, ये हादसा और कल किसी और के साथ में भी होगा, किस किस को रोकेगा? अगर आज पुलिस प्रशासन इस पर कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो आज यहाँ पर जितने भी ये साथी बैठे ये सर्व समाज के साथी है, कोई समाज विशेष के नहीं है, और ये कोई राजनीति का मंच नहीं है। यहाँ पर राजनीति नहीं करके यहाँ पे जो मृतक के परिवार है उनको मुआवजा दिला के उनकी जो मांगे हैं वो मांगे मानी जाए। जैसे मृतक को एक सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ का मुआवजा मिले, और फास्ट ट्रैक में ये मामला चलाया जाए, और तुरंत ये जो आरोपी है उनको तुरंत पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए और उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। हम यही मांग करते हैं, और ये धरना खत्म नहीं होगा जब तक यहाँ पर ये मांगे पूरी नहीं हो जाती, धरना चालू रहेगा। पूरणमल हत्याकांड में मैं सभी समाज के भाइयों से निवेदन करता हूँ, इसमें सभी समाज सहयोग करें। दूसरी बात, इस हत्याकांड में मुआवजे के लिए 1 CR दे, और तीसरी बात तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारियां हो, और चौथी बात गुजारिश करूंगा प्रशासन से कि ये मांगे नहीं मानेंगे तो हम बॉडी नहीं उठाएंगे। और पांचवी बात ये होगी कि हम रायपुर स्तर से, गंगापुर स्तर से, भीलवाड़ा से, राजस्थान स्तर से इसमें आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन ये मांगे मानने के बाद ही बॉडी हम उठाएंगे, ये हमारा रेगर समाज का, सकल समाज का प्रण है। उच्च अधिकारियों से भी कार्रवाई कराई जाए, बस यही कहना है। और सबसे अगर ये जहाँ से मांगे नहीं मानी गई तो इसके विरोध में रायपुर बंद रख सकता है, रायपुर अनिश्चित काल के लिए बंद रख सकता है। ये पूरा इसमें व्यापार संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ सब साथ देगा, सर्व समाज साथ देगा। हमारे आरएलपी के बड़े नेता बद्रीलाल जी जाट साहब यहाँ पर मौजूद है, ये साथ रहेंगे। पूरा रायपुर एक होकर इसी लड़ाई को लड़ेगा। ये जो घटना हुई है आज उसको 8 दिन हो चुके हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन की तो सबसे बड़ी लापरवाही ये है, सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जब जिस दिन FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दी है उसी दिन सुबह यदि दर्ज करके कमेटी तैयार करके उसी दिन निकल जाते हैं,
हो सकता है पूर्ण की हत्या नहीं हो। यह सबसे बड़ी लापरवाही है। उस पर हम एसपी साहब से भी अनुरोध करता हूं कि संबंधित थाना इंचार्ज और जो संबंधित डीओ है उस पर सख्त कार्रवाई करें। पहली हमारी मांग है। दूसरी हमारी ये मांग है कि ये 3-4 लोगों को गिरफ्तार करने से हम लोग संतुष्ट नहीं है। ये पूरी गैंग है और आप लोग अपराधियों से मिलीभगत करके, मैंने पहले बोला कि आर्थिक प्रलोभन में आकर उस गैंग को नहीं तोड़ा, गैंग को गिरफ्तार नहीं करोगे तो दलित समाज कभी नहीं बख्शेगा और रोड जाम करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे, धरने करेंगे, आंदोलन करेंगे। अपराधियों में डर का माहौल है। पहली बात। दूसरी बात हमारी ये है कि जब तक कलेक्टर साहब और एसपी साहब यहाँ आएंगे, हम आज मांग पत्र दे रहे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि इनको सबसे पहले इनको फांसी की सजा दी जाए। इस केस को स्पेशल कमेटी में करके सीबीआई से जांच करवाई जाए। 1 करोड़ रुपए के मुआवजा दिलाया जाए। हमारे को प्रशासन गुमराह कर रहा है कि सरकार नहीं है, तो सरकार नहीं, इसका मतलब अत्याचार बढ़ जाएंगे, मर्डर हो जाएंगे, हत्या हो जाएगी, आप कुछ नहीं करोगे। ये आपके मतलब ये कहने का ये तात्पर्य हो गया, प्रशासन कुछ नहीं करेंगे। यदि सरकारें नहीं होगी तो राज्यपाल काम नहीं करेगा, कलेक्टर काम नहीं करेगा, कि हमारे को पब्लिक को मूर्ख ही समझ रखा है। तो हमारी पहली मांग है 1 करोड़ रुपए का पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी जाए। इस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, हम लिखित में लेंगे। और कलेक्टर और एसपी साहब क्यों नहीं आ रहे? कलेक्टर साहब आए, एसपी साहब आएंगे, हमारी मांगे मनवाएंगे, फिर इस लाश को उठाएंगे। तब तक हम चाहे 10 दिन भी बैठना पड़ेगा तो हम यही बैठेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। आपके दिमाग में यदि कचरा हो तो ये निकाल देना कि दलित समाज कमजोर है। दलित समाज कमजोर नहीं। हमने 8 दिन आपका प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग किया है। इसका मतलब हमारे को कमजोर नहीं समझना है। मैं यही कहकर कल सुबह 9-10 बजे सारे लोग, जितने भी हमारे संगठन है, दलित समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, पूरे समाज के 36 कौम के लोग हमारे साथ है। 36 कौम के लोग हमारे साथ है। सारे लोग 10 बजे कल यहाँ इकट्ठे होंगे, रोड जाम करेंगे। और अभी जो है, जो हम लोग ये हैं, जो अभी हम लोग ये हैं, वो तो हम यही रहेंगे और भी लोग आएंगे। और सारे लोग 10 बजे तक सारे लोग बाहर के जितने भी हमारे संगठनों के पदाधिकारी है वो सब पहुंच रहे हैं, आम जन पहुंच रहे हैं, संगठन के सारे लोग पहुंच रहे हैं। सब सकल रेगर समाज है, SC/ST के, OBC, सामान्य सारा समाज हमारे साथ है। संगठन के कौन कौन लोग हैं या पदाधिकारी हमारे यहाँ से अभी भीम आर्मी से भी लोग आए हुए हैं और भीम आर्मी के प्रदेश सचिव भी है, हमारे दलित घुमंतु अधिकार मंच के पदाधिकारी भी है, भीमराव अम्बेडकर युवा संगठन के लोग भी है और रेगर समाज, अखिल भारतीय रेगर समाज के पदाधिकारी भी है, हिंदू संगठन के लोग भी सारे हैं। जितने भी संगठन है सारे लोग यहाँ, हम कम से कम 10 संगठनों के लोगों ने हमने पहले ज्ञापन दे चुके हैं और सारे लोग कल यहाँ इकट्ठे होंगे। और सारे हम अभी सभी लोग जाएंगे, ये रुकेंगे और मैसेज करेंगे। जितने मोबाइल फोन से सारे लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। जय भीम, जय भारत। सर मामला यह है कि आज से करीब 8 दिन पहले हमारे एक भाई को, जो SDM कार्यालय के बाहर एक होटल का कार्य करता था, उसको रात को 12 बजे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उसको गाड़ी में बिठाकर लेकर गए हैं और जिसका हमने FIR करवाया तो FIR तुरंत हुआ नहीं। सुबह FIR लॉज करवाने के बाद शाम को उनकी FIR लॉज हुई है। और उसी के बाद जब सभी संगठनों ने जिला लेवल पे SP साहब और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, उस बात को आज 5 दिन हो गए हैं। अगर प्रशासन सतर्कता से काम करता तो आज हमारा भाई हमारे बीच में रहता। जिस तरह से कन्हैयालाल को राजसमंद में मारा गया और उसके अपराधियों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा गया, और इधर तोला बहन को जो हत्या हुई है उसके साथ भी उनके अपराधियों को तुरंत प्रभाव से पकड़ा गया। उसी रात को 11 अपराधी पकड़ सकते हैं एक रात में। एक दलित भाई को, बच्चे को, मृत्यु करने वाले को क्यों नहीं पकड़ा जा सकता है?